अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल फाइज़ा वसीम। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट द अप्रोचेस और टैक्टिक्स ऑफ डीबगिंग। हम डीबगिंग जो है वो इंडिपेंडेंट टेक्निक है, इंडिपेंडेंट आप कहो कि प्रोसेस है, ठीक है, जो कि हम किसी भी एंगल से यूज़ कर सकते हैं। किस लिए? ताकि हम डिटरमाइन कर सकें अपने प्रोडक्ट में कॉजेज़ ऑफ फेलियर्स को। तो हमारे पास डीबगिंग की कुछ अप्रोचेस हैं, 3 अप्रोचेस हैं बेसिकली। फर्स्ट अप्रोच है हमारे पास ब्रूट फोर्स टेक्निक। सेकंड टेक्निक है हमारे पास कॉज एलिमिनेशन एंड थर्ड है वी हैव द बैक ट्रैकिंग। इनको वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। देखो, अगर हम ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो ब्रूट फोर्स में हम क्या करते हैं, लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करके चेक करते हैं अपने कोड को कि वहाँ पर जो फेलियर्स आ रहे हैं उनका कॉजेज़ क्या है। यहाँ पर हेयर यू अप्लाई द प्रिंट स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आप अपने कोड में डिफरेंट प्लेसेस के ऊपर प्रिंट स्टेटमेंट्स अप्लाई करते हो, ये ऑब्जर्व करने के लिए कि आपका जो कोड है उसका वर्किंग मैकेनिज़्म कैसा है, उसमें अगर एरर्स आ रहे हैं, फेलियर्स आ रहे हैं तो उनके कॉजेज़ क्या हैं। ठीक है, दोबारा से रिपीट कर रही हूँ कि ये हमारे पास यहाँ पर लाइन बाय लाइन एग्जीक्यूशन करके आप चेक करते हो अपने कोड को, और यहाँ पर आप जो है वो प्रिंट स्टेटमेंट्स अप्लाई करते हो डिफरेंट प्लेसेस पर, ताकि आप अपने कोड की वर्किंग मैकेनिज़्म को ऑब्जर्व कर सको। अच्छा, यहाँ पर हमारे पास कुछ बुलेट्स लिखे हुए हैं, इनको भी डिस्कस कर लेते हैं। द ब्रूट फोर्स अप्रोच टू डीबगिंग इज प्रेफर्ड बाय मैनी प्रोग्रामर्स। हियर लेट द कंप्यूटर फाइंड द एरर फिलॉसफी इज़ यूज्ड। कौन सी फिलॉसफी यूज़ कर रहे हो यहाँ पर आप? लेट द कंप्यूटर फाइंड द एरर्स को फाइंड आउट करने के लिए आपके प्रोग्राम में, और ज़्यादातर प्रोग्रामर्स इस अप्रोच को जो है वो प्रेफर करते हैं यूज़ करना। क्यों? क्योंकि ये थोड़ा जो है वो ईजी टू यूज़ है, आप कह सकते हो, कि यहाँ पर जस्ट हम प्रिंट स्टेटमेंट्स यूज़ कर रहे होते हैं। सेकेंड बुलेट की तरफ चलें तो प्रिंट स्टेटमेंट्स आर स्कैटर्ड थ्रू आउट द सोर्स कोड। दीज प्रिंट स्टेटमेंट्स प्रोवाइड अ क्लियर ट्रेस ऑफ द वे द सोर्स कोड हैज़ एग्जीक्यूटेड। वही बात जो कि अभी मैंने पहले रिपीट की थी कि यहाँ पर आप प्रिंट स्टेटमेंट्स डिफरेंट प्लेसेस पर अप्लाई करते हो ताकि आप अपने फेलियर्स के कॉजेज़ को ऑब्जर्व कर सको। द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड डिबगिंग टूल मेक्स दीज प्रिंट स्टेटमेंट्स रिडंडेंट। आपकी जो वही प्रिंट स्टेटमेंट्स हैं वो रिडंडेंट भी हो सकती हैं। A dynamic debugger allows the software engineer to navigate by stepping throughout the code, observe which paths have executed, and observe how values of variables change during the controlled execution. Print statements क्यों अप्लाई की जाती हैं? ताकि आप अपने प्रोग्राम की, अपने कोड की एग्जीक्यूशन को कंट्रोल कर सको, वहाँ पर उसको ऑब्जर्व कर सको कौन से वेरिएबल से कौन सी वैल्यूज़ जो है वो ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, किस तरह से ट्रांसफॉर्म हो रही हैं, कैसे रिजल्ट्स आ रहे हैं। ये चीज़ें जब आप ऑब्जर्व करोगे तभी आप अपने सिस्टम में आने वाले फेलियर्स के कॉजेज़ को डिटरमाइन कर सकते हो। सेकंड अप्रोच की तरफ चलें तो वो है हमारे पास कॉज एलिमिनेशन अप्रोच। कॉज एलिमिनेशन में क्या होता है? हियर यू लुक फॉर प्रॉब्लम्स थ्रू सर्टेन मेथड्स को यूज़ करते हुए आप प्रॉब्लम्स और कॉजेज़ को डिटरमाइन करने की कोशिश करते हो। पिछली अप्रोच में हम प्रिंटेड स्टेटमेंट्स का यूज़ कर रहे थे, यहाँ पर हम मेथड्स का, फंक्शंस का यूज़ करते हैं। द कॉज एलिमिनेशन अप्रोच can be best described as process involving induction and deduction। यहाँ पर कॉज एलिमिनेशन में हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है इंडक्शन का और एक कॉन्सेप्ट है डिडक्शन का। इनका मतलब क्या है? इन द इंडक्शन पार्ट, फर्स्ट ऑल pertinent data related to the failures are collected, such as what happened and what the symptoms are। इंडक्शन में आप क्या करते हो? आप अपने जितने भी फेलियर्स का डेटा होता है उनको कलेक्ट करते हो अपने पास, ठीक है, या आप ये कह सकते हो कि ऑल पॉसिबिलिटीज़ ऑफ फेलियर का डेटा यहाँ पर आप कलेक्ट करते हो, और उसके बाद क्या करते हो? नेक्स्ट, द कलेक्टेड डेटा आर ऑर्गेनाइज्ड इन टर्म्स ऑफ बिहेवियर्स एंड सिस्टम्स। जो आपका कलेक्टेड किया हुआ डेटा होता है उनको आप ऑर्गेनाइज करते हो, किस बेस के ऊपर? उसके बिहेवियर्स के बेस पर, उसके सिम्टम्स के बेस पर, एंड देयर रिलेशनशिप्स, और उनके रिलेशनशिप्स के बेस पर। इज़ स्टडी टू फाइंड अ पैटर्न टू आइसोलेट द कॉजेज़, ताकि आप अपने फेलियर्स की कॉजेज़ को पहचान सको। अ कॉज हाइपोथेसिस इज़ डिवाइज्ड एंड द अबव डेटा आर यूज्ड टू प्रूव और डिसअप्रूव द हाइपोथेसिस। देखो, इंडक्शन पार्ट में हम क्या कर रहे हैं? सिंपल, सबसे पहले हम जो है वो अपने ऑल पॉसिबिलिटीज़ के फेलियर का डेटा कलेक्ट कर रहे हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उस डेटा को ऑर्गेनाइज कर रहे हैं बेस्ड ऑन देयर बिहेवियर एंड सिम्टम्स। ऑर्गेनाइज करने के बाद हम क्या करते हैं? फाइनली हम उसके ऊपर टेस्ट केसेस बनाते हैं टू फाइंड द एरर्स ऑन द डेटा।
एरर्स आ रहे हैं, फेलियर्स आ रहे हैं, उनके कॉजेज़ को डिटरमाइन करने के लिए हम टेस्ट केसेस बनाते हैं। जो सेकंड यहाँ पर कॉन्सेप्ट है हमारे पास, वो यूज़ होता है डिडक्शन का। सॉरी, आज मेरी आवाज़ जो है वो थोड़ी ख़राब है, इसलिए आपको जो है वो थोड़ी प्रॉब्लम हो रही होगी वीडियो को समझने में। तो देखो, डिडक्शन में हम क्या कर रहे हैं, इन द डिडक्शन पार्ट अ लिस्ट ऑफ ऑल पॉसिबल कॉजेज इज डेवलप्ड इन ऑर्डर ऑफ देयर लाइक्लीहुड्स एंड टेस्ट आर कंडक्टेड टू एलिमिनेट और सबटेंशिएट ईच कॉज इन डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर लाइक्लीहुड्स। डिडक्शन पार्ट में क्या कर रहे हो, आप कॉजेज ऑफ एरर्स की लिस्ट बना रहे हो, ऑल पॉसिबल कॉजेज ऑफ एरर्स की लिस्ट बनाते हो। ये चीज़ें हमारे पास डिडक्शन में। जो हमारे पास थर्ड अप्रोच है वो है बैक ट्रैकिंग। देखो, बैक ट्रैकिंग का सिंपल सा कॉन्सेप्ट आसान अल्फाज में समझाने की कोशिश कर रही हूँ कि सिस्टम हमारा क्रैश हो गया, जो भी हमारा प्रोडक्ट था वो क्रैश हो गया, उसमें एरर्स आ गए, उसमें फेलियर्स आ गए। अब सिस्टम के क्रैश होने के पॉइंट से लेकर आप पीछे जाते हो, पीछे इस तरह से जाते हो कि आपका क्यों क्रैश हुआ, कौन सा रीज़न था, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इश्यूज़ आ रहे थे। आप पीछे बैक की तरफ जाते हो, ठीक है, रीजंस को फाइंड आउट करने के लिए। बैक ट्रैकिंग को आप ये कह सकते हो, इसको एग्जाम्पल के तौर पे इस तरह से समझ सकते हो कि अगर कोई क्राइम होता है तो क्राइम सीन के ऊपर जो क्राइम हो गया, तो वहाँ पर जो CID टीम होती है वो क्या करती है, वो क्राइम सीन पर क्राइम के होने से लेके पीछे बैक की तरफ जाती है कि वो हुआ तो क्यों हुआ। सेम कॉन्सेप्ट बैक ट्रैकिंग का है कि सिस्टम के क्रैश होने से लेके आप पीछे की तरफ, बैक की तरफ जाते हो कि सिस्टम क्रैश हुआ तो क्यों हुआ, क्या प्रॉब्लम्स थी, क्या इश्यूज़ थे, क्या रीजंस थे। बुलेट्स देख लेते हैं। In this approach, the programmer starts at a point in the code where a failure was observed. कहाँ से स्टार्ट करता है, जहाँ पर हमारा फेलियर ऑब्जर्व किया गया है, and traces back the execution to the point where it occurs. और कहाँ तक जाता है, जहाँ पर वो अकर हुआ था। This technique is frequently used by the programmers and this is useful in small programs. Backtracking का कॉन्सेप्ट जब यूज़फुल होता है, जब आप स्मॉल प्रोग्राम्स यूज़ कर रहे हो, क्योंकि अगर आपका प्रोग्राम बहुत ज़्यादा लार्ज होगा तो वहाँ पर आपको डिफ़िकल्टी हो सकती है इस अप्रोच को यूज़ करने के लिए। However, the probability of tracing back to the fault decreases as the program size increase because the number of potential backward paths may become too large. वही बात कि लार्ज प्रोग्राम्स के लिए it is not suitable approach. For the small programs आप इसको यूज़ कर सकते हो। और I hope this video is clear to all of you. इस वीडियो में हमने 3 अप्रोचेस और आप कह सकते हो कि 3 टैक्टिक्स की बात की है डिबगिंग के। वीडियोस रिलेटेड कोई डिफ़िकल्टी, कोई परेशानी, कोई क्यूरी, कोई क्वेश्चन हो, कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन हो आप वो हमें कमेंट बॉक्स में प्रोवाइड कर सकते हैं। वीडियो हेल्पफुल रहे तो प्लीज़ अपने दोस्तों के साथ, अपने बाकी फेलोज़ के साथ ज़रूर शेयर किया करें। वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगती है तो बाकी लोग भी इससे फ़ायदा उठा सकें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अपना रखिएगा बहुत ज़्यादा ख्याल। अल्लाह हाफ़िज़।